अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ कीमा भरे करेले की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे कीमा, और इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। कोशिश करें कि ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर आप ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे, और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे गार्लिक पेस्ट, और 1 चम्मच खाने का चम्मच जो है गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जो लहसुन के जवे हैं वो इसके लिए आपके चाहिए होंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 600 ग्राम कीमा लिया है, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाता। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्रश्ड चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक जो टमाटर है वो बारीक चॉप किया हुआ इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। और अब हम कीमे में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाए, और इसको हम मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो कीमे को 5 मिनट के लिए हमने कुक कर लिया था, और ये अब अच्छे तरीके से पक गया है, रेडी है। तो अब हम इसको एक साइड पे निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि इससे हम स्टफिंग करेंगे करेलों की। और अब हम अलग से एक पैन लेंगे जिसमें हम करेलों के छिलके और उसके बीज डालकर उसको ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और जब हम देखेंगे कि इसका जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो रहा है और थोड़े ये ड्राई हो रहे हैं, तब हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे ताकि जो करेलों का जो कलर है वो और ज़्यादा अच्छा आए। जो इसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो अच्छे तरीके से और क्रिस्प हो जाए। तो हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए यूं ही फ्राई करेंगे। करेलों को आपने छील के किस तरीके से उसकी कड़वाहट दूर करनी है ये मैं पहले एक रेसिपी में बता चुकी हूँ, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो करेलों को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, और इसको भी हम कुक करेंगे यहाँ तक कि जो प्याज हैं वो नरम हो जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज़ों ने अपना कलर चेंज कर लिया है, और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच दरदरी मिर्च क्रश चिली, और 1 या फिर आधा चाय का चम्मच, जैसे आपको पसंद हो, आप इसमें हल्दी का डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और उसके बाद इसको ढक्कन देकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर रहने दें। और अब आ रही है करेलों की फिलिंग की। तो यहाँ पे हमारे पास 10 से 12 करेले मौजूद हैं, कीमा भी है और धागा जिससे हम इस करेले को टाइट करेंगे फिलिंग के बाद। तो करेलों की हम फिलिंग करेंगे कीमे के साथ, बहुत ज़्यादा हम फिलिंग नहीं करेंगे और मुनासिब ही, ताकि जो करेले हैं उनको हम अच्छे से बंद भी कर सकें। और अब हम धागे की मदद से इसको क्लोज़ करेंगे। आप चाहें तो सुई की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं, या फिर धागे को इस तरीके से लपेट भी सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है वो आप इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से हम बाकी के जो करेले हैं वो रेडी कर लेंगे, और जो कीमा बाकी बचेगा उसको हम मसाले में शामिल कर लेंगे।
तो सब करेलों की हमने फिलिंग कर ली और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो बाकी का कीमा है वो बच जाएगा, उसको हम जो मसाला हमने तैयार किया है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये हम इसमें मसाले में ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और ऐसे ही हल्की आंच पे पड़ा रहने देंगे इसको, ताकि ये गर्म रहे। अब हम एक और पैन लेंगे और उसमें 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे ताकि हम करेलों को इसमें फ्राई कर सकें, और एक एक करके हम इसमें करेला ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि जो इसका जो कलर है वो ब्राउनिश ग्रीन ब्राउनिश होना शुरू हो जाए। और जैसे ही करेले फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम किचन पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद जो करेले हैं हम उसको मसाले में ऐड कर लेंगे। मसाला क्योंकि कुक होता रहा है तो इसलिए इसके ऊपर इसको हमें मज़ीद कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरीके से करेलों को इस पर रख कर बिल्कुल ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या फिर ढक के रख दें और जब आपके खाने का टाइम हो तब आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों ये बात याद रखें कि मेरी जो कुकिंग है वो ज़्यादातर बिगनर्स के लिए भी है, ताकि लोग अच्छे तरीके से समझ कर कुकिंग कर सकें और फिर जो उसका रियल टेस्ट है वो एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करेले कीमा है उसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद और रेसिपी देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।